हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? चलिए अपनी करते हैं स्टार्ट चालू। इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? चेक और टाइप्स ऑफ चेक। चेक क्या होता है, चेक की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ चेक, चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक होते हैं 6 प्रकार के। पहला चेक क्या था? ओपन चेक। सेकंड था क्रॉस चेक, स्टेल चेक, म्यूटेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक और एंटी डेटेड चेक। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाएंगे ओपन चेक। तो ओपन चेक का वर्क क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। ओपन चेक, ये ओपन चेक क्या होता है? ऐसा चेक जिसका पेमेंट हम कैश काउंटर पे करा लेते हैं तुरंत ही। समझ रहे? जैसे कि हम कोई बैंक गए हम, उसको मैंने कैशियर को चेक दिया मैंने, उसने चेक पास किया, ठीक। और तुरंत ही उसने चेक पास करके उसने कैश मुझे दे दिया। ये होता है कैश। ओपन चेक का मतलब तुरंत ही कैश काउंटर पर जाकर तुरंत ही वो मुझे कैश दे दे। ये होता है ओपन चेक। अब इसको समझ रहे हैं एग्जाम्पल पर। एक राम है, ओके, एक श्याम है। समझ रहे हैं आप? इसका इसका बैंक अकाउंट किसी बैंक मान लेते हैं, हम मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब सेविंग अकाउंट किस में है? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक। अब राम को पेमेंट करना है श्याम को, ठीक है। इसने एक चेक बनाया जो कि ओपन चेक है। एक बात और आपको बता रहे हैं, किसी भी चेक में अगर लेफ्ट साइड ऊपर साइड कोने में अगर क्रॉस 2 लाइनें हैं तो वो क्रॉस चेक होता है। इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। अगर ये यहाँ पर क्रॉस लाइनें हैं, ऐसी क्रॉस लाइनें हैं, तो ये क्रॉस चेक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो ये ओपन चेक है। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। समझ रहे हैं आप? तो इसको पेमेंट करना है इसको श्याम को। तो राम ने श्याम को मतलब चेक बनाया। माना कि यहाँ बनाया 1 लाख का, 1 लाख, यहाँ लिख दिया 1 लाख। यहाँ साइन कर दिया अपने राम को। और पे कैसे करना है? श्याम को। यहाँ पर नाम श्याम लिख दिया। और यहाँ पर आईएफएससी कोड होता है, यहाँ पर कोने में। यहाँ होता है डेट, कितनी डेट है। और यहाँ होता है अकाउंट नंबर होता है। किसका होता है अकाउंट नंबर? इसका होता है, राम का। समझ रहे मैंने क्या बताया? ध्यान रखिए, ये ओपन चेक है। ओके, यहाँ पर कोने में होता है आईएफएससी कोड किसी बैंक का। माना कि बैंक ऑफ इंडिया का आईएफएससी कोड है। पे यहाँ पे लिखा होता है। और यहाँ पर जिसको पे करना है उसका नाम, यानी कि श्याम को यहाँ पर श्याम नाम लिखा होगा, ठीक है। इसके ठीक नीचे होता है रुपये, कितने रुपए देना। माना कि यहाँ 1 लाख ओनली। यहाँ पर नंबर लिखते हैं नाम 1 लाख। यहाँ पर डेट होती है, डेट कोने में। और यहाँ इस जगह होती है अकाउंट नंबर, इसका राम का अकाउंट नंबर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर डेट, यहाँ पर होता है साइन। जो मतलब जो कैश बना रहा है उसको होते हैं साइन। समझ रहे हैं आप? अब इसने चेक इसको दे दिया चेक श्याम को। अब श्याम गया अपने बैंक में, पीएनबी बैंक में। तो ये चेक है इस वाले बैंक का। समझ रहे हैं आप? और इसको पेमेंट करना है इसको, तो ये चेक चला गया इसके पास। अब ये गया अपने बैंक में। और यहाँ पर एक आपने देखा होगा, आप बैंक गए होंगे तो बैंक में जैसे जाते एक बॉक्स होगा, उसमें लिखा होगा चेक बॉक्स। तो उसमें आपने इसमें इसमें डाल दिया आपने। वो आपका तुरंत नहीं पेमेंट नहीं होगा, आपका 1 दिन डिले होगा, 2 दिन डिले होगा। क्योंकि इस वाले बैंक को ये चेक, मतलब इस वाले बैंक को इसके बारे में पता नहीं है कि राम का अकाउंट नंबर क्या है, क्या सिग्नेचर है। तो उसको मतलब सही से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इसका टाइम लगता है। क्योंकि इसका एक तो काम होता नहीं है, समझ रहे हैं आप? इसका बहुत सारा काम होता है इस वाले बैंक का है, ठीक है। तो ये श्याम गया अपनी बैंक में, इसने यहाँ पर एक बॉक्स होगा, बॉक्स इस वाले चेक को इसमें बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो 1-2 दिन डिले होने के बाद इसका पेमेंट हो जाता है, किसमें? अकाउंट में हो जाता है, ठीक है। और कैश काउंटर में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बैंक डिफर बैंक कर रही है, ये बीओआई है, ये पीएनबी बैंक है। समझ रहे हैं आप? अगर श्याम को तुरंत ही कैश लेना है, अगर श्याम को तुरंत ही कैश लेना है, तो ये श्याम जाएगा सीधे राम के बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में। गया बैंक में, यहाँ पर कैशियर बैठा हो जो कैश देता है। कैशियर को ये चेक दिखाया, क्योंकि ये जानता है कि ये राम कौन है, क्योंकि ये राम इसका ही वो है, मतलब
क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट का वो क्या कहते हैं, इसका वो ग्राहक है, कस्टमर है। राम इस बैंक का कस्टमर है, तो ये जानता है भली बात है कि राम कैसे दिखता है, राम के क्या साइन है और कैसे सिग्नेचर है और है, तो ठीक है। तो ये गया, श्याम गया तुरंत ही ये बैंक ऑफ इंडिया राम वाली बैंक में, तो इसने कैशियर को चेक दिया उसने, और चेक तुरंत ही पास हो गया, इसको तुरंत रुपए मिल गए, चला घर चला आया। समझ रहे आप? ये होता है ओपन चेक का मतलब। ओपन चेक में जो लाइन नहीं होती है, आपको दिखा रहे हैं ओपन चेक कैसा होता है, तो अभी नहीं दिखाएंगे, अभी बाद में दिखाएंगे, पहला थोड़ा और बता रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स में कि इसके कितने होते हैं टाइप्स। ओपन चेक के टू होते हैं टाइप्स, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बियर चेक, सॉरी यहाँ एन नहीं है, बियर चेक। और सेकंड होता है, ये वन हो गया, ये वन, ये टू हो गया, और ये होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक देखिए, बियर चेक, ऑर्डर चेक क्या होता है। बियर चेक ऐसा चेक होता है, देखिए ओपन चेक का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा चेक जिसका पेमेंट हम कैश काउंटर पर तुरंत ही कर लेते हैं, वो होता है ओपन चेक। और ओपन चेक के टाइप्स कहते हैं, दो टाइप्स होते हैं, बियर चेक, ऑर्डर चेक। अब इसका भी तुरंत ही कैश काउंटर पे तुरंत ही कैश मतलब मिल जाएगा, इसका भी कैश काउंटर तुरंत ही कैश मिल जाएगा। लेकिन अंतर क्या दोनों में, अंतर ये है इसका, जैसे कि बियर चेक है, इसका ये होता फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ होता IFC कोड, किसी बैंक का IFC कोड, यहाँ लिखा होता पे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ होता अमाउंट, यहाँ होता अमाउंट डॉट डॉट, और यहाँ होता है, यहाँ पर हम वो शब्दों में लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं नंबरों में, जैसे कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज ओनली, यहाँ लिखते हैं 1 लाख। और यहाँ होता है डेट का ऑप्शन, क्या डेट होती है। और यहाँ पर होता है अकाउंट नंबर, किसी बैंक का अकाउंट, यहाँ होते साइन। ठीक है। अब जैसे ये है, और यहाँ पर होता है और बियरर, यहाँ लिखा होता है बियरर, बियरर, ठीक है। बियर चेक में क्या मतलब होता है, पे डॉट 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 और बियर। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि राम ने चेक बनाया, ठीक है, राम ने चेक बनाया, माना कि चल सेल्फ बनाया चेक, सेल्फ चेक मतलब कि हमें हमें अपने खुद से ही हम अपने बैंक से खुद ही रुपए निकलना चाहते हैं चेक द्वारा, ठीक है। तो राम ने अपना सेल्फ चेक बनाया, सेल्फ और बियर चेक। और यहाँ पर मान लो कोई सा अकाउंट नंबर मान लें 1 2 3 4 5, यहाँ पर राम ने साइन कर दिए, ठीक है। और राम को कोई जरूरी काम याद आ गया, तो वो तो बैंक जा नहीं सकता है, वो तो असमर्थ है बैंक जाने में। तो राम ने किसी अपने घर वाले को एक चेक दे दिया, वो बैंक गया, तुरंत ही वो कैश काउंटर पे उसने तुरंत ही रुपए मिल गए। कैसे मिल गए, बियर, क्योंकि ये चेक बियर है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धारक को, या धारक को। अगर राम नहीं है तो कोई सा भी धारक हो, उसको ये चेक, उसको मतलब रुपए मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, समझ रहे। तो ये चेक ज्यादातर घरों में मिलता है। जैसे कि आपके पिताजी, अगर आपके घर में कुछ चेक हो, तो देखना चेक मिलेगा, बियरी चेक मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा और आप बियर चेक कैसा होता है कि चार्ट में ऊपर देखिए ऊपर लिखा होगा IFC कोड, और नीचे होगा पे, नीचे पे होगा तो लिखा होगा रुपी, और उसके नीचे लिखा होगा अकाउंट नंबर, और साइड में होगा रुपी लिखा होगा, और पे के साइड में लिखा होगा और बियर या धारक को। ध्यान से देखिए, आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए हमको यहाँ पे दिखा रही है, आपको हम दिख रहा है, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। चलिए
बियर चेक, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये बियर चेक एक तरह का रिक्सी होता है। रिक्सी रिक्सी कैसे होता है? जैसे कि राम ने चेक बनाया और राम जा रहे हैं रोड पर और अचानक चेक चेक ही गिर गया, तो जिसको मिल गया वही धारक इस चेक का, समझ रहे हैं आप? तो वो तुरंत ही जाएगा राम के बैंक में, बस उसको ये पता होना चाहिए कि ये चेक किस बैंक का है, समझ रहे? अगर ये बैंक ऑफ इंडिया का है, समझ रहे हैं? तो ये जिसको पड़ा मिला चेक, वो तुरंत ही बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, कैश काउंटर पे ये चेक देगा कैशियर को, तुरंत ही वो उसको कैश मिल जाएगा। इसका मतलब ये इसलिए रिक्सी है बहुत, समझ रहे हैं आप? अब आते हैं तो देखिए, इसलिए ये चेक ज्यादातर घरों में मिलता है, ठीक है। ज्यादातर घरों में मिलता है, ज्यादातर घरों में मिलता है। आप प्रयास कीजिए कि आप घर में या आसपास के देखना कि ज्यादातर चेक यही होगा। ये अगर ये लिखा होगा और मिरर चेक, तो इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास चेक है ये, वही उसका धारक है, ठीक है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि वो चेक किस बैंक का है। अगर उसमें लिखा होता शायद में कि बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यहाँ लिखा होगा, यहाँ ऊपर लिखा होगा, ठीक, समझ रहे आप? और सेकंड है, ये चेक ज्यादातर बिजनेस ट्रांजेक्शन में प्रयोग होता है। ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जो मीडियम साइज के होते हैं बिजनेस, उसमें होता है। जो हाई लेवल के होते हैं बिजनेसमैन, उसमें ये चेक उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। अगर किसी को, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं बिजनेसमैन, वो तो करोड़ों लाखों में तो पेमेंट करते हैं चेक द्वारा। अगर किसी को पड़ा मिल गया चेक, ये अगर बियर चेक है, तो भी उसका धारक होगा, वो उस बैंक में चला जाएगा, तुरंत ही उसको कैश मिल जाएगा कैश काउंटर पर, ठीक। इसलिए ये बहुत रिस्की होता है। तो ज्यादातर घरों में होता है और ज्यादातर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस कैसे होता है, समझ रहे हैं आप? माना कि ये क्या है? ये होलसेलर है, नहीं, ये है मैन्युफैक्चरर, और ये है होलसेलर, और ये है रिटेलर, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या होता है? ये होता है उत्पादक, ये होता है थोक, और ये होता है फुटकर। जो हम लोग दुकानदार से लेते हैं सौदा, वो ये होता है रिटेलर। उसको हम दुकानदार भी कह सकते हैं और रिटेलर भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब मैन्युफैक्चर को रुपए लेना है इससे, मतलब इसने होलसेलर ने कोई माल लिया हुआ है इससे, तो इसको रुपए देना है, तो मैन्युफैक्चर को रुपए इससे लेना है, और इसको रुपए इससे लेना है, समझ रहे हैं आप? इसको रुपए इससे लेना है, तो इसने चेक बनाया इसको, होलसेलर को, कौन सा? बियर चेक, ये बात चेक। इसने चेक बनाया इसको, इसके नाम से चेक बनाया, और कौन सा चेक बनाया? बियर चेक। तो ये चेक इसको दे देगा, समझ रहे हैं आप? इसने चेक बनाया इसको, इसके नाम से, लेकिन चेक कौन सा है? बियर चेक। तो ये गया इसके पास, वही चेक इसको दे दिया। अब ये गया सीधे इसके बैंक में, ये गया सीधे इसके बैंक में, क्योंकि वो बियर चेक है। इसके बैंक में गया सीधे, जो कैश काउंटर था, उसको चेक दिया, उसने चेक पास किया, तो उसको कैश मिल गया। इसका ये मतलब होता है, समझ रहे हैं आप? और अब आते, अब देखिए इसमें क्या समझिए आप? बियर चेक मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में चेक, वही उसका मालिक होता है। हमने चेक बनाया, कोई मेरे हाथ से कहीं गिर गया, खो गया, जिसको मिल गया वही उसका मालिक है। वो गया मेरे बैंक में, कैश काउंटर पर उसने
चेक दिया, उसने चेक पास किया कैशियर ने, उसने तुरंत ही उसको कैश दे दिया। ये बहुत रिस्की होता है, ठीक। और अब आते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको पहले इसको समझते हैं। ऑर्डर चेक का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, ठीक वैसे होता है। ये यहाँ पर डेट होगी, यहाँ पर आईएफएससी कोड हो गया, यहाँ पर हो गया पे डॉट 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 डॉट, और यहाँ हो गया और बिजर, और ये ऐसे कटा होगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कटा होगा। नहीं कटा होगा तो लाइन ऐसी होगी, नहीं लाइन होगी तो ऐसा लिखा होगा और ऑर्डर। मैंने क्या बताया? पे डॉट 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 और बेयर, कटा क्रॉस क्रॉस चिन्ह होगा, या सीधी लाइन होगी, या ये लिखा होगा और ऑर्डर। अब इसमें जो लिखा होगा अमाउंट, अमाउंट कितना मतलब रुपए देना है, और यहाँ पर लिखा होगा अमाउंट कितने अंकों में रुपए देना है। जैसे यहाँ लिखा होगा 1 लाख, तो 1 लाख रुपी ओनली, 1 लाख। और यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन होंगे। माना कि ये राम ने बनाया, राम ने, ठीक। अब राम ने श्याम को पे करना है, ठीक है, ठीक है। तो राम ने श्याम के लिए एक चेक बनाया, वो चेक कौन सा है? ऑर्डर है, ठीक है। अभी श्याम जा रहे हैं, नहीं राम जा रहे हैं श्याम को चेक देने, कि चेक श्याम को दे देंगे तो चेक मैडम अपनी या आप मेरी बैंक में जाएगा, या अपनी बैंक में जो बॉक्स होगा उसमें डाल देगा चेक, ठीक है। अब राम जा रहे हैं रोड पर अचानक चेक गिर गया कहीं से, या रुमाल निकालते हुए चेक गिर गया मतलब जमीन पे। तो जिसको ये मिलेगा, जिसको ये चेक मिलेगा, अगर उसका नाम श्याम है, अगर उसका नाम श्याम है, तो वो राम के बैंक में जाकर वो कैशियर से रुपए ले सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर और ऑर्डर आए, अगर श्याम के अलावा किसी कोई और नाम मिल गया, दानिश, दिलीप, कोई नाम के मिल गया, तो वो उसको पेमेंट नहीं करेगा चेक कैशियर, समझ रहे आप? चलिए, इसका ये मतलब होता ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेक का मतलब क्या था कि ऑर्डर देना। हम ये राम कह रहा है, राम एक इमेज कर रहा है कि है बैंक, इस मतलब इस श्याम को ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस श्याम को पेमेंट कर दे, ठीक है। तो लेकिन ये भी रिक्सी होता है। रिक्सी कैसे होता है? मैंने आपको बताया है कि राम जा रहे हैं रोड, कहीं खो गया, कहीं गिर गया चेक, अगर श्याम को, अगर जैसे जैसे कि, क्योंकि दुनिया में श्याम के नाम से एक तो व्यक्ति होता नहीं है, करोड़ों श्याम के नाम से होंगे। जिसको पेमेंट मिलना है उस श्याम को ना मिलकर किसी और श्याम के नाम को ये चेक मिल गया। वो गया बैंक, राम के बैंक में, राम के बैंक में गया, माना कि ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, माना कि ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। तो राम के बैंक गया श्याम, उसने कैश काउंटर पर कैशियर को चेक दिया, कैशियर ने चेक पास किया, ठीक है, तो तुरंत ही उसको कैश दे दिया श्याम को। तो ये एक तरह का फ्रॉड हुआ, समझ रहे हैं आप? जिसको जिसको मतलब जिसको पेमेंट करना था उसको पेमेंट हुआ नहीं, जिसको पेमेंट नहीं करना था उसको पेमेंट हो गया। तो ये रिक्सी है। ये मान लिया ये अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर साइन होते हैं, ठीक। और ओपन चेक में क्रॉस लाइनें नहीं होती हैं। इसके बाद इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है, ओपन चेक क्या। अब इस पूरे वीडियो का मैं एक रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ओपन चेक क्या होता है, ओपन चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो ओपन चेक ऐसा चेक जिसका पेमेंट हम कैश काउंटर पर कर लेते हैं। ओपन चेक 2 होते हैं प्रकार के, बियर चेक, ऑर्डर चेक। बियर चेक क्या होता है? पे, मैंने आपको चेक बताया था बियर चेक क्या होता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर बियर चेक दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए उसमें क्या लिखा है। साइड में लेफ्ट साइड ऊपर कहीं लिखा होगा आईएफएससी कोड, और
राइट साइड लिखा होगा डेट और IFSC कोड नीचे लिखा होगा पे डॉट 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 और बियर या धारक को, नीचे होगा अमाउंट का ऑप्शन, अमाउंट के साइड में लिखा होगा एक कॉलम होगा उसमें रुपीज का चिन्ह लिखा होगा, फिर अमाउंट नीचे लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, अकाउंट नंबर के साइड में लिखा होगा साइन होंगे, जिस जो पेमेंट जो चेक बना रहा है उसके साइन होंगे। ठीक है। और बियर चेक का मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में चेक वही उसका मालिक है। बियर चेक मैं माना कि राम ने श्याम को बनाया है चेक, श्याम को पेमेंट करने का चेक बनाया है। अगर राम के हाथों से चेक खो गया, गिर गया और किसी को अगर मिल गया चेक तो वो उसका मालिक है, वो जाएगा। बस उसको ये ध्यान रखना होगा कि वो चेक किस बैंक का है। वो गया उस बैंक में, राम के बैंक में, उसने 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 चेक दिखाया कैशियर को, उसने चेक पास किया, उसको पेमेंट कर दिया, ठीक, चला गया। ये चेक बहुत रिस्की होता है। बियर चेक ज़्यादातर घरों में मिलता है। आप देखिए, प्रयास करिए कि घरों में ज़्यादातर चेक बियर चेक मिलेगा और इसका बिजनेस ट्रांजेक्शन में अधिक प्रयोग होता है, इसके मैंने। और सेकंड टाइप है ऑर्डर चेक। इसका क्या मतलब होता है कि जिस नाम से जिसको ऑर्डर कर रहे हैं उसी को पेमेंट हो। ठीक। अब श्याम को पेमेंट करना है तो श्याम को ही पेमेंट हो। अब ऐसा था नहीं कि दुनिया में एक ही नाम का व्यक्ति श्याम ही हो, करोड़ों नाम से घूम रहे हैं श्याम के व्यक्ति। अब जिसको पेमेंट करना है उसके हाथ में नहीं लगा, माना कि राम चल रहे हैं रोड पर, गिर गया, खो गया चेक, तो श्याम को मिल गया। वो श्याम को नहीं जिसको पेमेंट करना है, वो श्याम को जिसको पेमेंट नहीं करना है, तो उस श्याम को मिल गया। तो वो राम के बैंक में गया, कैशियर को दिखाया चेक, कैशियर ने पास किया, तुरंत ही उसको पेमेंट कर दिया श्याम को। ठीक। इससे ये दोनों रिक्सी होते हैं। ठीक। तो आज की क्लास यही होती है समाप्त। धन्यवाद।